सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन उन हमारे पूर्वज महापुरुषों को जिनके त्याग तपस्या और बलिदान की बदौलत आज हम सब एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। परम सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गणों, नौजवान युवा साथियों, मातृशक्ति एवं समाज सहित देश का आने वाला भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में मेरा जोहार। हम लोग आज यहाँ जिस उद्देश्य को लेकर के एकत्रित हुए हैं, महापुरुषों की विचारधारा को, महापुरुषों के आदर्शों को, महापुरुषों के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह जन जागरण कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग हमारे उन महापुरुषों के आदर्शों को, उनके चरित्रों को, उनके त्याग और तपस्या की, बलिदान की गौरव गाथाओं को अपने जीवन में कितना उतार पाए हैं, कितना चरितार्थ कर पाए हैं, इन सारे बिंदुओं पर आत्ममंथन करते हुए हर प्रकार से जो भी यहाँ वक्ता आता है उनको बड़ी तन्मयता से हम लोग जिस प्रकार से सुन रहे हैं, जो सुन करके सीखते हैं, वह हमारे जीवन में हम उसको कितना क्रियान्वित कर पाते हैं, यह इस कार्यक्रम की सार्थकता है। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल परिणाम हमें बाबा साहेब से मिले, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल परिणाम हमारे महापुरुष असंख्य पूर्वजों ने दिए, जिनमें चाहे फिर वो ज्योतिबा फूले हो या फिर इस प्रकार के जैसे ये मातृशक्ति यहाँ बैठी है, इनके लिए जिस प्रकार शिक्षा की जो अलग जगाने वाली प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले हो, बिरसा मुंडा हो, या ऐसे असंख्य नाम है, उन्होंने उन विपरीत हालातों में हर प्रकार से जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने अनुकूल परिणाम दिए। आज हमारे पास तो सब कुछ अनुकूल है, जितना हम उन हालातों और परिस्थितियों के ऊपर जाएं तो वैसा प्रतिकूल हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर क्या वजह है कि हम आज भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए? क्या वजह है कि हमें आज भी इस प्रकार के जन जागरण करके हमारे सूर्य समाज को जगाना पड़ रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने हमारे महापुरुषों को, हमारे आदर्शों को सिर्फ जयंतियों में उनकी जयंतियां मना करके सुनने तक सीमित रखा, उनके गुणगान करके आम जन तक सुनाने तक सीमित रखा, लेकिन सभी ने अपने अपने जीवन में उतारने में हम कामयाब नहीं रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग यहां से कुछ न कुछ प्रण लेकर के जाए कि आने वाली जयंती तक हम हमारे अंदर वो परिवर्तन दिखाएंगे, हमारे आस पड़ोस में परिवर्तन दिखाएंगे, हमारे पूरे गांव में, हमारी तहसील में और हमारे जिले में वो परिवर्तन नजर आएगा। ये परिवर्तन किस प्रकार होगा वो हम यहाँ से सीख करके जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ से जो पूर्व वक्ताओं ने भी बात की, बाबा साहेब सहित हमारे महापुरुषों के दर्शन और विचार भी थे कि इस देश के अंदर समता, बंधुता, न्याय आधारित समाज का निर्माण करना, प्रेम, भाईचारा, अपनापन, इंसानियत कायम करना। आओ हम सब आज यह शपथ लें कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रेम, भाईचारा, इंसानियत, अपनापन कायम करेंगे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक दूसरे का साथ और सहयोग देंगे। और ये संदेश प्रतिवर्ष इसी प्रकार के आयोजन में दिया जाता है, लेकिन मुझे तो आज वो नजर नहीं आया। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, चाहे आपके यही बावड़ी के अंदर ही 2-4 घटनाएं घटी हो या बाड़मेर भर की तमाम घटनाएं घटी हो,
अगर किसी भील के साथ जुर्म होता है तो उस जुर्मकार का कोई धर्म नहीं होता, जुर्मकार की कोई जाति नहीं होती। जुर्मकार जुर्मकार होता है, अत्याचार करने वाला अत्याचारी होता है, उसका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने पीड़ित को भी जाति और धर्म तक ही सीमित रखा है। अगर किसी भील पर जुर्म हो रहा है तो वह भील समाज ही मिलकर के उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आता है, आवाज निकालता है। इक्का दुक्का कोई और आदमी आता है, हम सारे मिलकर के उनको न्याय दिलाने नहीं आते। अगर किसी मुस्लिम के साथ जुर्म होता है तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही न्याय के लिए आवाज उठाता है, फिर चाहे वो सरकार के पास हो या प्रशासन के पास हो। बाकी सारे समुदाय मिलकर के उनको न्याय दिलाने हम नहीं आते। फिर चाहे वो जुर्मकार भील ही क्यों नहीं हो, चाहे वो जुर्मकार मेघवाली क्यों नहीं हो, हम उस जुर्मकार के खिलाफ एकजुट होकर के उसको सलाखों के पीछे डालने के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं। फिर इस प्रकार की जयंतियां मनाने का क्या होता है? अगर हम सारे लोग मिलकर के उस जुर्मकार का धर्म और जाति नहीं देखते हुए सड़कों पर उतर आए, शासन प्रशासन और सरकारें अपने आप न्याय देने में मजबूर हो जाएगी कि उनको पता है कि यहाँ पर बिना जाति धर्म के सारे लोग उस पीड़ित पक्ष के साथ में हैं, उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। फिर चाहे एमएलए हो या मंत्री, कलेक्टर हो या एसपी, किसी का भी वो रिश्तेदार क्यों नहीं हो, जुर्मकार बच नहीं पाएगा। लेकिन इतने बड़े ओहदेदार लोग जुर्म नहीं करते हैं। जुर्म करके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो हमारी जीवन शैली है। हमने हमारे आसपास में इतना गंदा माहौल पैदा कर रखा, उसमें सबसे बड़ी वजह है ये व्यसन। उस व्यसन में चाहे फिर वो शराब की ले लो या फिर ये सोशल मीडिया की लत को ले लो या फिर बुरी आदतों को देख करके उनके आदी हो जाने की ले लो, ये सारा व्यसन ही है। तो आज आप यहाँ से एक ये प्रण दे करके जाएं कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हर जुर्मकार के खिलाफ पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए आज से आगे एकजुट होकर के एक साथ आएंगे। कहीं जुर्म होना बंद हो जाए, क्योंकि जुर्म करने से पहले उसकी रूह कांप उठेगी। उसको पता है कि सारे लोग एकजुट होकर के एक साथ आएंगे। हमें जुर्मकार के, अत्याचार करने वालों के, शोषण करने वालों की रूह में वो डर पैदा करना है, वो खौफ पैदा करना है। वो कुछ करने से पहले 1000 बार कांपने लगता है, थर थर कांप उठे, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे उठ खड़े आएंगे। भील भंगी हरिजन सांसी साटिया जटिया रबारी रेगड़ कोड़ी कलबी तेली कमोली सारे लोग एक होकर आ जाएंगे मुझे सलाखों में डालने के लिए। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? अगर ऐसा कर पाते हैं तब तो इस जयंती की सार्थकता है। क्योंकि बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा था तो संविधान की प्रीलिम्स ही क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, जरा उस प्रीलिम्स के शब्दों को सुने, उनके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, लंबी चौड़ी देखिए, इसमें आया समस्त नागरिकों को। ये भारत का संविधान कहता है, बाबा साहेब भी कहता है। बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा था ऐसा नहीं कहा था सिर्फ दलितों के लिए, या कहीं ऐसा भी नहीं कहा कि ये सिर्फ वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए। उन्होंने कहा भारत के समस्त नागरिकों के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। समस्त नागरिक आगे इसमें, मतलब सारे धर्म के अनुयायियों के लिए है, सारी जातियों के लिए है। समानता का न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्या वो न्याय मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा तो हमको इन पर चिंतन मनन करना होगा कि हमको आर्थिक न्याय कौन देगा। इस संदर्भ में बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वो जिन हाथों में है, अगर वो हाथ अगर नेक दिल नहीं है, अगर वो अच्छे नहीं है, तो वो संविधान कभी अच्छा साबित नहीं होगा। उनको लागू करने वाले की नीयत अगर साफ नहीं है, या संविधान को लागू करने वाले अगर अच्छे लोग नहीं है, तो संविधान कभी ही अच्छा साबित नहीं होगा। और संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों नहीं हो, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी नीयत साफ है, तो संविधान सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। हम लोगों को ये चीजें समझनी होगी। साथ ही हम लोग इस संविधान की जो ये मूल भावना है, इसको जन जन तक पहुंचाएं, और जो भी भाई बंधु मिले उनको कहें कि साहब ये संविधान जो है वो भारत को सशक्त बनाने के लिए कह रहा है। आप ये हिंदू मुस्लिम में आपस में मत लड़ो, हम भाई भाई हैं, क्योंकि हमने सदियों तक सह अस्तित्व से रहे। हम जैसा कि कागा साहब बता रहे थे, समन्वय क्या होता है?
हम सभी आपस में मिल करके रहें, यही तो समन्वय है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, हम धर्मों में बढ़ चुके हैं, हम जातियों में बढ़ चुके हैं, हम अलग अलग व्यवस्थाओं में बढ़ चुके हैं। उस व्यवस्थाओं से एकजुट होने की जरूरत है। आज की इस जयंती में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अभी और वक्ता लोग भी हैं, जैसा कि काका साहब ने कहा था, ये और उदाहरण है। और ये मेरी पीड़ा मैंने काका साहब पिछली बार बीजा सर के कार्यक्रम में मैंने ये अभिव्यक्त की थी, और मेरे साथ तो अमूमन हर बार ये होता ही रहता है। और मैं रट रटाई बातें नहीं कहता, जैसा काका साहब ने भी कहा था कि मैं जो धरातल से जुड़ी हुई बातों पर प्रहार करता हूँ। अंत में मैं एक संदेश देते हुए मेरी बात को यही विराम दूंगा कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो सच को कहने से डरते नहीं। मुझे कुछ लोग सलाह भी देते हैं कि मार साहब से नौकरी पैसा हो, थोड़ा सा सोचे बिचारे भैया करो। मैं के साथ यदि उखड़ी मैंने माथो रखे हो तो वे धमन के रहूँ, डर रखा ही बनी, क्योंकि मैं मेरे सोए समाज को जगा रहा हूँ। अंधविश्वास से विश्वास की ओर ले जा रहा हूँ, अंधश्रद्धा से श्रद्धा की ओर ले जा रहा हूँ, पाखंडवाद से सही दिशा की ओर बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और ये काम करते हुए अगर मेरा ये जुर्म है तो मैं वो जुर्म 1000 बार करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे सोए समाज को जगाना है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चंद लोगों को मेरी वो बात क्यों अखर जाती है। वो कहते हैं कि हमारा अपमान हो गया, हमारी आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुंचा दी। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ काका साहब कि हमको दर दर पर आप अपमानित करते हैं। आप हमको आज संविधान लागू हुए 72 वर्ष बाद आज भी हमको अछूत समझ करके अपने घरों में जूतों की जगह बैठने पे मजबूर करते हो, तब हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती? हमारी श्रद्धा और आस्था अपमानित नहीं होती क्या? हमारी श्रद्धा और आस्था तब अपमानित नहीं होती है साथियों। और उनके हम चंद सच भी बोल लेते तो उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंच जाता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है। ये कहाँ का दोहरा चरित्र है भाई? लोग कहते हैं आओ हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और सारे लोगों को धर्म के नाम पर एकत्रित करते हैं। मैं उनको संदेश दिया करता हूं हर जगह से कि सशक्त राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। ये राष्ट्र जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं, आइए हम सारे लोगों को एकजुट करके एक विचारधारा के साथ चले तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व जो प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने बात रखी तो बहुत सारे लोगों ने संदेश आए, और एक बंदे को तो मैंने वहाँ वीडियो पे काफी लंबे समय तक समझा। उसने कहा सॉरी सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, मेरी गांव की घटना बताता हूँ। एक अभी की घटना काका साहब, अभी की, मैं भी नौकरी पेशा टीचर हूँ और मेरे साथ 4 टीचर थे, मेरे पिताजी 5, हम 5 आदमी थे और साथ में 2 सरपंच साहब थे, खान पटेल साहब थे। हम कहीं किसी घर पे बैठने गए और ये हमारा डीएनए में है, हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति में है कि हम हमारा दुख दर्द बांटने हर घर पे जाते हैं बिना जाति धर्म देखे। बाकी तो मैंने मेरा प्रण बना लिया कि जो मुझे अछूत समझे उसके घर पे मैं नहीं जाता, वो मेरे लिए अछूत है। लेकिन दुख दर्द बांटने हम जाते हैं। जब हम उसके घर पे दुख दर्द बांटने गए तो सामने भी वो टीचर ही थे। उन्होंने जब पानी पिलाने की बात आई, वो एक लोटा भर के लाया और एक मुस्लिम भाई बंधु को भी दिया, दूसरे भाई बंधु को दिया। पास में मेरे पिताजी हम बैठे हुए थे, वहीं आते उसने लोटा रोक लिया और इधर उधर देखा तो सामने वाले हुए टीचर ने इशारा किया और सामने से कांच का गिलास उठाया, भर करके पानी पिलाया। तो पापा जी ने तो हाथ ही नहीं दिया, हम लोगों ने पानी पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब हमारी इंसानियत, हमारी मानवता शर्मसार नहीं होती, हमारी आस्था और श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचती, हमारा अपमान नहीं होता। लेकिन उनकी सच्चाई पर भी हम बात करेंगे तो उनकी आस्था को ठेस पहुंच जाएगी। साथियों, बातें कहने को बहुत कुछ, मैं जो धरातल से जुड़ी हुई बातें जो यहाँ पर लगती हैं, जो हमारे जीवन में यहाँ भी है, उनको कहना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव है। अभी और वक्ताओं को आपको सुनना है। मैं ज़्यादा बात नहीं कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए आपसे उम्मीद करूँगा कि आज से आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी का साथ और सहयोग दोगे, प्रेम भाईचारे से इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एकजुट रहोगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ सारे आयोजनकर्ताओं सहित इस बूथ वासियों को दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे ये जो मान सम्मान इज्जत आबरू दी और साथ ही मुझे बोलने के लिए जो वक्त दिया, आपका दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।